तो तुला लगन में हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां अब राहु और चंद्रमा आपके मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि में स्थित होते हुए यहां चंद्रमा 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में राहु नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस में काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो आपके 10th लॉर्ड के साथ ही युति कर रहे हैं, इसलिए ये कंजक्शन आपके लिए कैरियर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो जुपिटर है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपको देखनी होगी और वास्तव में जुपिटर का संबंध क्या यहाँ सिक्स्थ हाउस से है या नहीं। देखिए, ये कंजक्शन अगर है सिक्स्थ हाउस में तो जातक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा अपने करियर में और हमेशा वो कोई ना कोई समस्या झेलता रहेगा। भले ही तो उसके वर्क प्लेस में बार बार बदलाव हो रहा है, या उसका कलीग से रिश्ता अच्छा नहीं है, बॉस से रिश्ता अच्छा नहीं है, या इवन उसको बार बार विदेश यात्रा करनी पड़ रही है, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ जातक कितना ज़्यादा वाइजली अपना काम कर पा रहा है, कितना क्विकली वो अपने काम के लिए डिसीजन ले पा रहा है, और साथ में उसकी डेली लाइफ भी उसके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अनुशासन में नहीं रहेंगे, अपने कार्यों को समय पर मैनेज नहीं करेंगे, तो आपकी जो मुश्किलें हैं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार का राहु चंद्र युति आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, एंग्जाइटी इश्यूज देगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज भी देगा। ऐसा जातक हो सकता है कि अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकता। साथ ही साथ अब आपकी मदर के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में आ जाने की वजह से, और अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो मदर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ राहु चंद्र का युति बन रहा है तो जातक को बार बार अपने करियर में कुछ बदलाव करने होंगे। हालांकि शुरुआती समय में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन लेट एज में ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में आप आ जाएंगे। पर ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मुश्किलों को झेलने वाला होगा। साथ ही साथ यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट का अगर संबंध है आपके सिक्स्थ हाउस से तो वो आपको देखना चाहिए। सिक्स्थ हाउस से अगर कोई भी फायरी प्लैनेट का संबंध होगा तो जातक को काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने के लिए यहाँ राहु प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ अब काम को लेके और ऑफिस के रूटीन वर्क को लेके आपको एक अच्छा ऑब्सेशन भी देंगे। अब यहाँ कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली आप सोच पाते हैं, कितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक रह पाते हैं, आपका फायदा उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे अब क्योंकि जुपिटर इस हाउस के लॉर्ड है, तो जुपिटर का अगर संबंध बनता है आपके सिक्स्थ हाउस से तो जुपिटर आपको यहाँ काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी जो अन्य ग्रह बैठा है राहु या चंद्रमा के अलावा, उसका बहुत बड़ी भूमिका होगी आपके रूटीन वर्क में और आपकी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा जो भी प्लैनेट बैठेगा, क्योंकि राहु उस प्लैनेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके चार्ट में वो प्लैनेट किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है। तो उन भावों के लेकर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब जिन भावों का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ ग्रह होगा, उन भावों के लिए आपको शुरुआत से ही बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। साथ साथ में आप कितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपने कंपटीशन को हैंडल करते हैं, अपने रूटीन वर्क को हैंडल करते हैं, साथ साथ में अपने कैरियर में किस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा यहाँ 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होकर जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उसके कैरियर की वजह से उसका डोमेस्टिक लाइफ भी काफ़ी प्रभावित होता है। अब यहाँ इस घर का स्वामी जुपिटर होने की वजह से, जुपिटर अगर आपके मान लीजिए 10th हाउस में ही बैठा हो तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगी। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी बन जाएगा और गुरु आपके 10th हाउस में होंगे तो वो उच्च की स्थिति में आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ सिक्स्थ हाउस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपके कैरियर के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस केस में। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का सबसे पहले दृष्टि आपके 10th हाउस पे ही पड़ेगा, और क्योंकि वो 10th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं तो जातक को बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड या कैरियर फोकस्ड बनाते हैं, जिससे आगे चलकर जातक को ये लगता है कि वो कैरियर में ज़्यादा बेहतर करे किसी भी तरीके से। तो कैरियर को लेकर ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकलने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति तक जीवन में पहुँचेंगे। लेकिन आपको एक बार सफलता मिलने के बाद और भी ज़्यादा आपका ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जितने ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। अब यहाँ देखना होगा 10th हाउस में बैठा हुआ अगर कोई भी ग्रह है तो उस पर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा, और वो ग्रह भी आपके कैरियर में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो राहु की जो दृष्टि है 10th हाउस पे वो आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगी, साथ ही साथ कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी। ऐसा जातक अपने प्रमोशन वगैरह के लिए या कोई ना कोई ऐसी समस्या के लिए हमेशा ही परेशानी में रहेगा। भले ही तो उसके अपने बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आप जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां आपके अगेंस्ट कोई ना कोई है, चाहे आपका बॉस हो चाहे आपके कलीग्स हों,
तो इस तरीके की जो समस्या है उनका आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। 12th हाउस में आपके केतु स्थित होंगे। अब अगर राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह, अब यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह आपके 12th हाउस पे अपना स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा, जो वो केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को यहाँ प्रभावित करेगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु का प्रभाव केतु पर एक सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। अब जो आपका 12th हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि केतु ने उस ग्रह की एनर्जी को कम किया है, उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम किया है, तो उस ग्रह के लिए अब आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा और आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ अब यहाँ आपको 12th हाउस से कोई खास उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हालांकि राहु आपको यहाँ फॉरेन में सेटल कर सकता है या बार बार आपको कैरियर में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जब तक कभी भी अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा सकता, वो बिना सोचे समझे खर्चे करने वाला होगा, तो उसकी अर्निंग पे इंपैक्ट आएगा और साथ साथ में आपको आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 6th हाउस के प्रति आप बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे। उसके बाद यहाँ से राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस पे राहु का दृष्टि आएगा तो आपको हमेशा ही अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि किसी भी बात पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आ जाएगी। यहाँ अब ये मंगल का घर है, मंगल के घर पे जब भी राहु दृष्टि डाले तो एक्सपेक्टेशन और भी तीव्रता से बढ़ती है। इसलिए जातक को कोई भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। साथ ही आप अपनी फैमिली की अर्निंग्स में, आपकी धन संपत्ति में योगदान करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली के। तो यहाँ पे 2nd हाउस को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। साथ ही साथ कोई भी प्रकार की ऐसी रिस्क जो आपको यहाँ कठिनाई में डाल सकती है आपके परिवार को लेके, आपके अर्निंग्स को लेके, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ काफी समझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको राहु और चंद्रमा की महादशा भी देखनी चाहिए, वास्तव में इनकी आपको महादशा है या नहीं। अगर इनकी आपको महादशा होगी तो इनके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।